अनूपगढ़ जिला हम सब की आवश्यकता है, हमारी जरूरत है और अनूपगढ़ का प्रत्येक नागरिक इस जिले को बनाने के लिए संघर्ष में शामिल रहा है। जिला निरस्त होने के बाद सबको कहीं ना कहीं जो निराशा हुई और उस निराशा को प्रकट करने का तरीका सबका अलग अलग रहा। आदरणीय सुरेश जी, जिनका सहयोग, जिनका समर्पण हम सबको पता है, इस जिले को बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया और आज भी वो इस संघर्ष के लिए तैयार खड़े हैं। उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनूपगढ़ को जिला देखना चाहता है और वो प्रयासरत भी है। हम सब प्रयासरत है कि हमारा अनूपगढ़ जिला रहे। इस बात को लेकर के आज जो सुझाव आप सबके आए हैं और आने वाले समय में भी अनूपगढ़ जिले को यथावत रखने के लिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो संघर्ष समिति निर्णय करेगी, हम सब उनके साथ है। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ है। अब तक जैसे ही जिला निरस्त होने की सूचना आई, हमने प्रयास किया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और ये उचित समझा कि जयपुर जाकर के हम अपनी बात को रखें। हमारी सरकार है, सरकार के सामने हम जिद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और हमने वो किया भी। आदरणीय सतपाल जी और कार्यकर्ता हमारे साथ थे, प्रदेशाध्यक्ष जी से भी मिले, हमारे पदाधिकारियों से भी संपर्क किया, समीक्षा समिति के जो संयोजक से उनसे भी संपर्क किया और सीएम साहब से भी बात हुई। तो उन्होंने हमें पूर्ण रूप से यही आश्वासन दिया कि समीक्षा समिति जो बड़ी, उसकी रिपोर्ट गई, क्या परिस्थितियां रही, क्या सामंजस्य सरकार के सामने रहा कि जिला निरस्त हुआ। सरकार ने जिला निरस्त नहीं किया, ये रिपोर्ट के आधार पे हुआ। कहीं ना कहीं हमारी कमजोर नींव के आधार पे हमारे सामने ये समस्या खड़ी रही, क्योंकि जब जिले की नींव रखी गई, उसमें से कुछ ईंटें बाहर निकाल दी गई, राजनीतिक लाभ के लिए कह सकते हैं, तो वो समस्या हमारे सामने वैसी की वैसे खड़ी हुई। लेकिन हमें आश्वासन मिला कि जैसे ही परिसीमन होता है और उसके बाद पुनर्विचार अगर होता है तो उसमें अनूपगढ़ प्रायोरिटी पर रहेगा, 1 नंबर पे रहेगा। और इसी के साथ लगातार हम संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अनूपगढ़ जिला रहे। अभी 18 तारीख को भी बजट से पूर्व चर्चा पर आदरणीय सीएम साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और उन्होंने प्रत्येक विधानसभा के विकास के लिए चर्चा की। तो हमारे सामने, मेरे पास जो एक ही बात थी कि हमारा अनूपगढ़ जिला रखा जाए और मैंने पत्र भी दिया और उनसे निवेदन भी किया और अनूपगढ़ विधानसभा के विकास के लिए जो जो आवश्यक है वो सभी चीजें भी उनको सौंपी। आदरणीय सीएम साहब ने हमें खुद ये आश्वस्त किया कि परिसीमन के बाद विधायक जी जो चर्चा होगी जिलों पे और ऐसी बात होती है तो अनूपगढ़ आपका प्रायोरिटी पे रहेगा। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि 1 साल तक सरकार ने हमें बजट भी दिया, जिला हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने हमें दिया, लेकिन उसको डेवलप करने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही उन्होंने शुरू किया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे यहाँ तक आई, पहुंची और सरकार चाहती थी कि अनूपगढ़ जिला रहे, लेकिन जैसे कि नींव अपनी कमजोर थी, कुछ रायसेन नगर का क्षेत्र ने विरोध किया, कुछ खाजूवाला से हमारे साथ जनसंख्या हमारी पूरी नहीं रही, हमारी तहसीलें हमारे पास पूरी नहीं रही। ऐसी कुछ परिस्थितियां रही कि हमारा अनूपगढ़ जिला निरस्त हुआ। हम फिर उसमें संघर्षरत है, प्रयासरत है कि हमारा अनूपगढ़ जिला बने और एक भव्य रूप से बढ़कर के हमारे अनूपगढ़ का जो विकास रुका हुआ है उस विकास को गति मिले। मैं आपसे यही कहूंगी कि हम सब आपके साथ हैं। जिले को बनाने के लिए पिछले 5 साल विधायक रहते हुए जो प्रयास हमने किया, चाहे विधानसभा में बोले, चाहे सदन से सड़क तक लड़े, आज भी आपके साथ है। इस जिले को रखने के लिए आप जो आदेश करोगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हम सब जनप्रतिनिधि आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। बस विडंबना इतनी है कि इस जिले का बनाने के लिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक दांवपेच, किसी भी प्रकार से राजनीतिक भेंट हमारे अनूपगढ़ को ना चढ़ने दिया जाए, क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियां, हमें नहीं कहना चाहिए, कभी जाति विशेष पे आरोप लगाकर, कभी दुकानदारों को कुछ कह करके, व्यक्ति विशेष पे आरोप लगा करके इसको राजनीतिक भेंट चढ़ाना चाहते हैं। आज अनूपगढ़ जिला निरस्त होने से जितनी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हुई है, शायद किसी और को होगी और वो प्रयासरत भी है। ठीक है, सरकार जो होती है उनको दोष दिया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप किसी पे लगाना गलत है। जिला किस प्रकार से रहे, कैसे बने, उस पर सुझाव दें, उसके लिए प्रयास करें, हम सबको साथ लें। हम साथ आने के लिए तैयार हैं। हम सब आपको भी साथ लेकर के चलेंगे, चाहे सीएम साहब से मिलना हो, चाहे डेलीगेशन बनाए, जिस भी रूप में आप चाहेंगे। लेकिन
कभी हमारे आदरणीय मंत्री जी पे कटाक्ष करना, व्यक्तिगत नाम लेकर के एक ऐसे कानून मंत्री जो पूरे देश की कानून व्यवस्था देखते, आज उनको जिले का आरोप लगाकर, प्रत्येक अलग तरीके के आरोप लगा करके गलत शब्दों का यूज करना, ये गलत समझती हूँ। राजनीतिक मैच नहीं चलाए, अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए, इसको यथावत रखने के लिए प्रयास करिए और हमारा जहाँ सहयोग चाहिए हम तन धन से आप सबके साथ हैं। और सत्ता की एक कड़ी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको यह आश्वासन देती हूँ कि अनूपगढ़ जिले को बनाए रखने के लिए जो भी हमें प्रयास करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और निश्चित तौर पे अनूपगढ़ हमारा जिला बने, चाहे हमें सरकार के सामने कैसे ही जिद करनी पड़े, चाहे लड़ना पड़े, हम सरकार तक बात अपनी रखेंगे और अनूपगढ़ जिले को बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। आप सबका साथ और सहयोग ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आज बैठक हुई इसके बारे में बताइए। ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए हुई थी। इसमें यह निर्णय लिया गया आज की मीटिंग में कि पूर्व विधायक और यहाँ की नगर के सभापति और सभापति सतपाल जी मुंडाल, मोहित जी छाबड़ा जी को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि वो अर्जुन राम जी मेघवाड़ जो हमारे कानून मंत्री हैं माननीय, तो उनके मार्फत सीएम साहब से मिला जाएगा और ये जल्द ही उनसे समय लेंगे।